गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप में परिवर्तन करना समझेंगे। तो इससे पहले हमने ये जान लिया है कि सम्मिश्र संख्या z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, a प्लस आयोटा b। इसको हम क्रमित युग्म के रूप में लिखें क्रमित युग्म, तो वो बन जाएगा हमारा a, b। यानी ये तो वास्तविक भाग होता है और ये वाला काल्पनिक भाग होता है। तो इन क्रमित युग्म के चिन्हों से ही पता चलता है कि हमारी यह सम्मिश्र संख्या किस चतुर्थांश में स्थित होती है। तो इसका ध्रुवीय रूप z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, जहां r को हम सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं। सम्मिश्र संख्या का मापांक, इस मापांक को हम मोड z से भी प्रदर्शित करते हैं। z जब ये है तो इसका मापांक z इस प्रकार हो जाएगा, मापांक z इस प्रकार हो जाएगा। तो r की वैल्यू को हम इस प्रकार भी निकाल लेते हैं कि वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर अर्थात r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार भी हम मापांक r प्राप्त कर लेते हैं। अब बात करते हैं थीटा की, और थीटा तो हमारा कोणांक या आयाम होता है। थीटा को क्या कहते हैं? कोणांक या आयाम। तो सम्मिश्र संख्या z का ध्रुवीय निर्देशांक, सम्मिश्र संख्या z का ध्रुवीय निर्देशांक, और वो होता है r, थीटा। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निर्देशांक तो r थीटा होता है, और ध्रुवीय रूप r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है। इसी प्रकार यदि नंबर फर्स्ट, यदि z यानी सम्मिश्र संख्या z सम्मिश्र संख्या प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो
सममित संख्या प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड b अपॉन ए होता है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड b अपॉन ए। ये पावर -1 है, ये -1 को इनवर्स पढ़ते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड b अपॉन ए। प्रथम चतुर्थांश में यदि सममित संख्या स्थित हो तब कोणांक इस प्रकार प्राप्त करेंगे। इसके लिए ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हमें मापांक और कोणांक की जरूरत पड़ती है। यदि z द्वितीय चतुर्थांश में स्थित हो तो कोणांक कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स मोड b अपॉन ए। यदि z तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो, तीसरे चतुर्थांश में स्थित हो, तो थीटा का मान -पाई प्लस tan इनवर्स मोड b अपॉन ए होता है। इसी प्रकार यदि z फोर्थ चतुर्थांश में स्थित हो तब कोणांक थीटा -tan इनवर्स b अपॉन ए होता है। ये तीसरे चतुर्थांश और चौथे चतुर्थांश का जो कोणांक निकाल रहे हैं हम, वो नेगेटिव गुणन से निकाल रहे हैं, ऋणात्मक गुणन से निकाल रहे हैं। वो इसलिए करना पड़ता है क्योंकि थीटा की लिमिट -पाई से बड़ी होती है और +पाई के मध्य में। -पाई और +पाई के बीच थीटा का मान होना चाहिए। अगर हम इस प्रकार गुणन से प्राप्त होते हैं, पॉजिटिव गुणन कहलाता है, और तीसरे चतुर्थांश का जब कोणांक निकालेंगे तो वो पाई या 180 से बड़ा होता है, 180 से बड़ा आ जाएगा। इसलिए जबकि कोणांक का मान 180 से बड़ा नहीं आना चाहिए, छोटा ही प्राप्त होना चाहिए। इसलिए ये गुणन काम न करके इधर से हम घूमना शुरू कर देते हैं। ये हमारा नेगेटिव गुणन कहलाता है। इसमें हम 180 डिग्री को पाई रेडियन कहते हैं। 180 डिग्री को पाई रेडियन, रेडियन माप है, जैसे 60 अंश, ये हमारी अंशीय माप है और ये हमारी वृत्तीय माप है, रेडियन माप है। तो हम इस r को विलुप्त करके रखते हैं, तो 180 बराबर पाई बोलते उसको रेडियन ही हैं। जैसे अगर हमारा 30 डिग्री का कोई कोण है तो उसे हम रेडियन में पाई/6 लिखेंगे। देखो पाई मीन्स 180
और 180 में 6 से डिवाइड करो, 30 डिग्री आया ना। तो इसलिए अगर कोई कोण हमारा 45 डिग्री का है तो उसको रेडियन के रूप में हम π/4 लिखते हैं। 60 डिग्री के कोण को π/3 और 90 डिग्री के कोण को हम π/2 लिखते हैं। इस प्रकार अब हम सम्मिश्र संख्या का एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा। इसको हम क्रमित युग्म के रूप में लिखें। क्रमित युग्म तो वो लिखा जाएगा √3,1 √3,1। तो अब देखिए इसके ये दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं, तो यह क्रमित युग्म प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। तो इसका ध्रुवीय रूप Z इस R का अंदर गुणा करके तो R cos थीटा प्लस आयोटा R sin थीटा, ये हमारा ध्रुवीय रूप बन जाएगा। तो अब ये Z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा और इसका ध्रुवीय रूप Z इज इक्वल टू R cos थीटा प्लस आयोटा R sin थीटा। इसमें हमें R और थीटा दो चीज चाहिए। R यानी मापांक की वैल्यू चाहिए और थीटा यानी कोणांक की वैल्यू चाहिए। इन दोनों का मान जैसे ही प्राप्त हो जाए उसको यहाँ रख देंगे, आंसर मिल जाएगा। तो देखो इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका R ज्ञात करने के लिए कि इन दोनों में समान पदों की तुलना करने पर, समान पदों की तुलना करने पर देखो इसका वास्तविक भाग और इसका वास्तविक भाग से तुलना करेंगे तो R cos थीटा इज इक्वल टू √3 और काल्पनिक भाग की तुलना करेंगे काल्पनिक भाग से इज इक्वल टू 1। अब देखो मापांक निकाल रहे हैं हम, दोनों ओर वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों ओर वर्ग करके जोड़ने पर R² cos² थीटा प्लस R² sin² थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर।
यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा और √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1। ये अंदर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो r का मान हो जाएगा हमारा, इस 2 पावर को इधर ले जाए तो √4 बन जाएगा और 4 का रूट प्राप्त होगा 2। तो हमारा मापांक आ गया 2। इसी प्रकार अब हमें कोणांक ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ये जान लेंगे कि हमारी जो सममित संख्या है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम चतुर्थांश का जो कोणांक थीटा होता है उसका फॉर्मूला था tan इनवर्स मोड b अपॉन a। tan इनवर्स मोड b अपॉन a। ये 10 की पावर -1 है, ये वाली -1 को हम पढ़ते हैं इनवर्स। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड। अब देखो ये तो a का मान है और ये हमारा b है, तो b मीन्स 1 और a मीन्स √3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बन जाएगा 1 अपॉन √3, क्योंकि मोड लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ भी मान प्राप्त हो सदैव पॉजिटिव बन जाएगा। अब हमको ये बात समझनी है, ये वाली बात। देखो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं, आपको इस तरीके से तो मान ज्ञात हैं, जैसे tan 30 का मान होता है 1 अपॉन √3। tan और 30 और इसका मान 1 अपॉन √3। अब हम ये जो कोण है, जैसे यहाँ समझें, tan 30 और इसका मान कितना होता है 1 अपॉन √3। हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि tan के केस में 1 अपॉन √3 मान किस कोण का होता है वो बताओ। तो वो आप बताएंगे 30 डिग्री का। अच्छा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, tan ये आपको बताना है इज इक्वल टू 1। अब बताओ tan के किस कोण का मान 1 होता है। tan की कंडीशन में ऐसा कौन सा कोण है जिसका मान 1 होता है, तो वो कितना है 45। इस प्रकार ये मान बताने होते हैं, यानी tan में और ये मान ये दोनों दे रखे हैं तो ये एंगल बताना होता है हमको सोच करके। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं π/6। इस प्रकार हमारा ध्रुवीय रूप बन जाएगा z इज इक्वल टू r मीन्स 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये हमारा ध्रुवीय रूप प्राप्त हो गया। एक बार इसको और, z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, इसका वास्तविक भाग √3 और काल्पनिक भाग का गुणांक 1। तो ये हमारे क्रमित युग्म के रूप में √3, 1 लिख सकते हैं, जो हमारी प्रथम चतुर्थांश में स्थित है।
प्रथम चतुर्थांश में क्योंकि ये दोनों प्लस प्लस के होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस के, सेकंड वाले में माइनस प्लस के, उस हिसाब से प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो ध्रुवीय रूप तो ये होता है। इस ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करने के लिए हमें आर और थीटा दो चीज चाहिए, आर और थीटा। तो ध्रुवीय रूप में यहां पर समान पदों की तुलना कर रहे हैं। वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से तुलना करेंगे, काल्पनिक भाग की काल्पनिक भाग से तुलना करेंगे। तो आर कॉस थीटा इज इक्वल टू √3, आर साइन थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों ओर वर्ग करके जोड़ लें तो इसका स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। राइट हैंड को राइट हैंड में जोड़ेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसमें से हमने आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो ये अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर है इसका मान 1 होता है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1 4, 2 पावर को इधर ले जाएं तो रूट हो जाएगा, तो आर का मान 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम कोणांक निकालना चाहेंगे। कोणांक थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड b/a होता है। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मोड 1/√3। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, मोड हटा दें क्योंकि मोड सदैव पॉजिटिव होता है, तो 1/√3। अब इस वाली बात को हमें समझना है। बस आप अगर आप ठहरेंगे तो इस जगह पर ठहरेंगे, ये क्या है कि tan की कंडीशन में ऐसा कौन सा कोण है वो हमें ज्ञात करना है जिसका मान 1/√3 होता है। तो वो कोण कौन सा है? 30 डिग्री। कौन सा है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम रेडियन में कहते हैं π/6। तो ध्रुवीय रूप Z इज इक्वल टू 2 cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ये हमारा ध्रुवीय रूप प्राप्त हो गया। थैंक्स।